गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सबके शिक्षा निश्चित चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। आज संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा है। परीक्षा में शामिल होने वाले SIS के एग्जाम में सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रयागराज में 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। परीक्षा की सूचिता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। 8:30 बजे उनका गेट बंद हो जाएगा। वस्त्र उद्योग में डिप्लोमा कर प्रदेश के युवा बनेंगे उद्यमी और मिलेगा 2500 रुपये से मासिक वजीफा। 10 तक कर सकते हैं आवेदन। पूरे प्रदेश में छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। कम आबादी वाले पड़ोसी गांव पंचायत में शामिल किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी तक 57,691 ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में और त्रिस्तरीय पंचायत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। JNU में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप लोग 23 मई से लेकर 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं और वेबसाइट से ही आवेदन होगा। प्रथम मेरिट सूची जल्दी जारी होगी। मोटे लोगों को बीमा देने से बच रही बीमा कंपनियां ज़्यादा पैसे ले रही हैं, तो इस तरीके से आप सभी लोग लाइफ स्टाइल पर इंश्योरेंस कंपनियों का रुख सख्त हो चुका है और एक्सपर्ट बड़ी आबादी बीमा से दूर जा सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य में लाना असंवैधानिक है। ये देखिए, सिविल जज की PT परीक्षा में SC उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी में मानकर असफल घोषित करने का निर्णय रद्द हुआ है और उनको SC कैटेगरी में दिया जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने JPSC को प्रार्थी का रिजल्ट आरक्षित कोटे में ही जारी करने का दिया है निर्देश। झारखंड सिविल जज का मामला है PT का। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज होगा। +2 के 8 और हाई स्कूल के 15 वर्ष के अनुभव वाले शिक्षक बन सकेंगे प्रधानाचार्य। 500 अंकों की होगी नियुक्ति परीक्षा। 50% पदों पर सीधी नियुक्ति। प्रधानाचार्य का पद राज्य स्तरीय होगा और JTET में जिला स्तरीय 11 भाषाएं तय फिर से लिए जाएंगे आवेदन। JTET और CTET का मामला था, तो इससे JTET को वरीयता सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। विश्वकर्मा योजना में 100 करोड़ की टूल किट खरीद पर विवादों का ग्रहण। अधिकारियों की लापरवाही से 75,000 कारीगरों को नहीं मिला टूल किट। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। दिल्ली में देखिए, सरकारी स्कूलों में 11वीं में दाखिले के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं। हाई स्कूल के रिजल्ट के बाद ये हो रहा है और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मेरिट से होगा पहले, उसके बाद वरीयता दी जाएगी। बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं तक पहुंचेगा पौष्टिक आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश का संकल्प। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है 2 करोड़ 15 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा इसका लाभ। अब हम बात करते हैं एप्पल के लिए, आईफोन के लिए। ट्रम्प के 25% टैरिफ के बाद भी सस्ते रहेंगे भारत में बने आईफोन। और इस आईफोन भारत में बनेगा। ट्यूशन पढ़ाने वाले स्कूली शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। जो सरकारी टीचर हैं गवर्नमेंट जॉब में, उनको ट्यूशन पढ़ाने से रोकने के लिए मना कर दिया गया है शासन से, और वो लोग पढ़ाते हैं तो उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्य में गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चों को होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। 10वीं 12वीं के परीक्षार्थियों की 28 तक होगी काउंसलिंग। झारखंड में देखिए है, इसमें पहले CBSE को वेटेज मिलेगा। जी एडवांस की आंसर की कल सुबह की जाएगी जारी। आप सभी लोग इसके लिए दे सकते हैं। IIT में एडमिशन के लेने के लिए JEE एडवांस होगा। हरियाणा में 2019 के बाद की सभी भर्तियों के परिणाम रद्द। कोर्ट ने कहा सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देना असंवैधानिक है और आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। देखिए, पंचायत अधिकारी निलंबित, ADO के निलंबन की होगी संतुति।
मुख्यमंत्री दरबार में पहुंची थी शिकायत, नए राजकीय महाविद्यालयों से पुराने में बढ़ेगा शिक्षकों का बजट। संकट, नए खुले 71 राजकीय महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136 पद सृजित हुए हैं, जल्द लिए जाएंगे आवेदन। और एक मोबाइल और ईमेल से उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के फॉर्म एक ही भर सकते हैं, 2 आवेदन नहीं हो सकते हैं। उत्तराखंड में डिप्टी कलेक्टर समेत 123 पद भरे जाएंगे। उत्तराखंड पीसीएस के माध्यम से हो सकता है, आवेदन आप लोग कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को 25 असिस्टेंट चाहिए और इस तरीके से आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली सूचना में। प्रदेश के 169 केंद्रों पर 21 मई से होगी परीक्षा। मुक्त विश्वविद्यालय राजेश टंडन की परीक्षाएं चलेंगी। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर मिलेगा डिजिटल प्रमाण पत्र। हेड कांस्टेबल की 403 भर्तियां होंगी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल में होगा। जून में शुरू होगा मतदाता सूचियों को संशोधन करने का अभियान। अगले साल मई में खत्म होगा। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। अप्रैल मई 2026 में हो सकते हैं चुनाव। नगर पालिकाओं का अगला चुनाव ईवीएम से होगा। नौकरी के साथ कर सकते हैं पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा। ये देखिए, बनाई गई नई प्रवेश नीति। जून से शुरू होंगे आवेदन। 15 अगस्त तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डेंस कोर्स से आप लोग कर सकते हैं। तबादलों का असर। अब 10,000 स्कूलों में मिलेंगे पर्याप्त शिक्षक। ज़्यादा से कम शिक्षक वाले स्कूलों में मिले होगा तबादला। वर्तमान तबादलों पर भी पड़ेगा असर। और नई शिक्षा नीति के तहत जितना शिक्षा उतने समय तक का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा डिप्लोमा कोर्स में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब जितनी पढ़ाई उतनी ही डिग्री हासिल कर सकते हैं छात्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।